दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग एक बार फिर से आपको। और ये इस शाम का आखिरी व्लॉग है, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक और कमर चीमा का शो आपके लिए लेकर आऊँगा और उस पर हम अपनी टिप्पणी देंगे और हम बात करेंगे कि दरअसल कमर चीमा साहब के लिए ये हालात क्यों पैदा हो गए हैं, जहाँ पर कमर चीमा साहब लगभग ये कहने पर मजबूर हैं, दिल जलता है तो जलने दे, आँसू न बहा, फरियाद न कर, कुछ ऐसा ही कहते नज़र आ रहे हैं। हुआ क्या है कि जो ऑस्टिन साहब हैं, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएस में, उन्होंने पीछे कांग्रेसनल सब कमिटी की हियरिंग में बताया कि भारत जो है वो एक भारत और अमेरिका मिलकर एक रिवोल्यूशनरी स्टेप लेने जा रहे हैं, जिसके तहत वो फाइटर इंजन्स जो जनरल इलेक्ट्रिकल्स के इंजन्स हैं, F414, उनको भारत में तेजस के लिए बनाया जाएगा। तेजस सब मैक 2 मैक 1 जो हमारे यहाँ बनने जा रहे हैं, मैक 2 के एक्चुअली बनने जा रहे हैं, तो उसका प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। और उन्होंने इस बात को अंडरलाइन वहाँ पर किया कि ये एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंडो यूएस रिलेशनशिप है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि कभी नहीं करता अमेरिका किसी के लिए। यहाँ इस केस में वो फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने जा रहा है और वो भारत में ही ये सारे बनने लगेंगे जहाज़ों के इंजन, और जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा उस लिहाज से कि टेक्नोलॉजी आने के बाद में हमारे अपने इंजीनियर्स कुछ कम नहीं हैं, तो वो उन चीज़ों को लेकर नेक्स्ट स्केल पर जा सकते हैं, नंबर 1। दूसरी तरफ ये कि हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट हो जाएगा जिसके बेसिस पे आपका एक फाउंडेशनल इंजन अगर आपके पास है, तो आप उसमें बेहतरी हमेशा कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि जो फर्दर हम यहाँ से फाइटर जेट्स बनाएँगे, वो शायद बेहतर क्वालिटी के बन पाएँगे और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के बन पाएँगे। तेजस अपने आप में जैसा है, उसमें हम और ज़्यादा बेहतरी पैदा कर पाएँगे। ये है बात। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ इस सारे रोते-पीटते हुए गाने की तरफ जो कमर चीमा हमको सुना रहे हैं। तो दुःख भरा गाना, आपको मुकेश की याद आएगी बहुत ज़ोर-ज़ोर से कि कैसे दिल जल रहा है उनका। और आपको कई जगह पर, आप बुरा ना मानिएगा, कई जगह पर वो आपको आहें लेते नज़र आएँगे। आपको नज़र आएगी कमर चीमा साहब की, उसको आप ज़रा उसी तरह से लीजिएगा, वो चलता है वो दिल से बेचारे बहुत देशभक्त हैं, बड़े पैट्रियट हैं, और नतीजन ये कि जब भी भारत में कोई दिल से आती है, बड़ा काम होता है या अच्छा काम होता है, तो उनको अचानक याद आता है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा है? और फिर वो, जैसा मैंने कहा, दिल जलता है। तो चलिए, मैं आपको लिए चलता हूँ कमर चीमा साहब के पास, और फिर देखते हैं कि कमर चीमा साहब दरअसल हमको उससे कह क्या रहे हैं और कितना रो रहे हैं। अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक सब कमेटी थी हाउस की, और वहाँ पे इंडिया और यूएस रिलेशनशिप के ऊपर बात की है। ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। ये जो बात अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस, आप काफी देर से वो खामोश थे, उनको थोड़ा सा कैंसर का मसला है, और अब ये जो उधर बैठ के उन्होंने ये कहा है कि इंडिया यूएस डील जो है, जो कि एक जॉइंटली प्रोडक्शन कर रही है फाइटर जेट इंजन्स की इंडियन फोर्स के लिए, इंडियन एयर फोर्स के लिए, अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन कहते हैं कि ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, और वो कहते हैं कि दिस इज अ ग्रेट रिलेशनशिप। ये जरा गौर कीजिए, ग्रेट रिलेशनशिप। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, जरा एक्सप्रेशन देखिए चीमा साहब का। ये जो हाथ उठाकर ग्रेट रिलेशनशिप, ये दरअसल यही है, वो जो जलन होती है अंदर की ना, जहाँ पर वो एक कोफ्त भी हो रही है उनको कि ये सब क्यों हो रहा है, जो ग्रेट पर वो एक्सेस जिस तरह का एक्सेंट दे रहे हो, जिस तरीके से वो, जरा देखिएगा। स्टेप है, और वो कहते हैं कि दिस इज अ ग्रेट रिलेशनशिप। देख रहे हैं आप लिप ये मूवमेंट? ऑल्दो ये जो डील है, ये जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले साल जून में व्हाइट हाउस का दौरा किया, विजिट किया, बाय द वे मैं भी उस वक्त व्हाइट हाउस के सामने था, अंदर नहीं था, सामने था। मैं अपने किसी काम से गया हुआ था, लेकिन व्हाइट हाउस के बाहर से खड़े होकर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, और स्वीट है ना बंदा, स्वीट।
मतलब ना उसको मोदी जी नज़र आए हैं, ना कोई और नज़र आया है। आगे आप देखिए वो कह रहे हैं कि मोदी जी के मोटरकेड खड़ा हुआ था। मतलब आपने अगर वीडियो बनाई है तो किस चीज़ की बनाई है? कोई बंदा तो वहाँ मिला नहीं आपको। इंडियन मीडिया खड़ा हुआ था और मोदी जी का मोटरकेड खड़ा हुआ था। भाई ने उसका फ़ोटो बनाकर यही धन्य हो गया, कि बस जीवन धन्य हो गया, मैंने मोदी जी का मोटरकेड देख लिया। ज़रा देखिए। तब प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मोटरकेड है वो बिल्कुल व्हाइट हाउस के अंदर था और बहरहाल और बारह सारा इंडियन मीडिया वहाँ खड़ा हुआ था एंड काफ़ी लोग वहाँ पे थे। एनी हाउ हुँ, अब जो जनरल इलेक्ट्रिक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ कि F414 फाइटर जेट इंजन जो हैं वो को प्रोड्यूस किए जाएँ। और एज़ पर दिस डील जो है ये जो होगा। एरोस्पेस ये जो F414 इंजन्स हैं ये को-प्रोड्यूस किए जाएँगे भारत के अंदर। तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो है उसके लिए और मज़े की बात ये है कि ये जो इस कमेटी के अंदर क्या उसे बोलते हैं क्यों ज़रूरत पड़ी? क्यों ज़रूरत पड़ी अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस को वहाँ बात करने के लिए? जस्ट सोचिए, मतलब इंजन बनाना है तो बना लो, बोलने की क्या ज़रूरत थी? आपने क्यों जाकर कांग्रेस कमेटी को ये बताया कि ये क्रांतिकारी कदम है, जो भारत और अमेरिका मिलकर लेने जा रहे हैं? क्यों ये बताया कि वो इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि वो अखबार में आएगा और मेरा दिल जलेगा। आगे देखिए। अमेरिका जगह-जगह पे भारत के साथ अपने ताल्लुकात की गवाहियाँ दे रहा है। जगह-जगह पे अपने ताल्लुकात के बारे में बातें कर रहा है। आप बात समझ रहे हैं? दरअसल ये भी देखने की बात है, समझने की बात है कि चीमा जी इस बात से भी परेशान हैं कि अमेरिका भारत का रेफरेंस देके बार-बार अपनी दोस्ती की दुहाइयाँ क्यों दे रहा है? और ये वो जगह-जगह क्यों कहता है कि हमारे भारत से संबंध इस लेवल के हैं या उस लेवल के हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि चीमा साहब को सिर्फ गुरेज़ इतना ही नहीं है कि अमेरिका ऐसा कह रहा है। वो कह रहा है कि ये बात भारत तो किसी से कह ही नहीं रहा। भारत तो कहता ही नहीं है कि हमारी जो रिश्ते रिश्ते हैं अमेरिका से वो ग्रेट हैं, या कि वो नेक्स्ट स्टेज के हैं, या कि हम बड़े क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं अमेरिका के साथ मिलके। बोले भारत तो कहीं बोलता ही नहीं है। खाली अमेरिका ही है जो ढोल ढोल पीटे जा रहा है इस दोस्ती का या इन संबंधों का। इस बात से उसको कोफ्त हो रही है। कि जगह-जगह पे बात की जा रही है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट है। ये डिफेंस डिपार्टमेंट अमेरिका का कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। एक तरफ पाकिस्तान है कि हम रिक्वेस्ट दुनिया को बता रहे हैं हमारा सऊदी अरब से बहुत अच्छा तल्लक है, चीन से बड़ा तल्लक है। आप देख रहे हैं? मतलब ये देखिए, मतलब इसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया? इसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया? इंडिया यूएस की डील हो रही है, इंजन यहाँ बन रहा है, हमारे जहाज के लिए बन रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ हो रहा है। उस इंजन के बाय द वे पैसे दिए जा रहे हैं। पौने 400 मिलियन का एक पर्स, पौने 400 मिलियन यूएस डॉलर का एक इंजन पड़ रहा है हमको। और अब अभी अभी आपको ज़रा और एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ कि चीमा साहब किस तरह से उस कोर्स में मुब्तला हैं, जो जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ। तो पौने 400 मिलियन का एक इंजन जो है, वो हमें पड़ रहा है। वो उसको पाकिस्तान में उसकी कॉस्टिंग कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं पौने 400 को, और आपको बता रहे हैं कि दरअसल यू नो हमें कितना महँगा पड़ेगा और इंडिया को कितना सस्ता पड़ेगा। विदाउट रियलाइज़िंग कि जो करेंसी डिफरेंस है अलग-अलग, वो मेक आउट करता है, इन तमाम चीज़ों को मेकअप करता है। तो ज़रा देखिए। इधर अमेरिका जो है, वो दुनिया को ये बता रहा है हुँ, कि हमारा इंडिया के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट आ गया, हुँ। कि दुनिया की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज़, ठीक है? दुनिया के एक बड़े इनोवेटिव वर्क के अंदर और बड़ी इनोवेटिव कंपनीज़ जो हैं, वो आई हैं और काम कर रही हैं। ठीक है जी? और अब क्वेश्चन ये है कि ये जो अमेरिका और भारत जो है वो डिफेंस पार्टनरशिप में जो हैं देखिए मज़े की बात ये है कि यही वो मुल्क था अमेरिका जो इसी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तब ये चीफ मिनिस्टर थे कहता था मैंने वीज़ा ही नहीं देना है। देख, ये है फ्रस्ट्रेशन। एक वक़्त था वीज़ा नहीं मिलता था। आज जो है वो सारी कांग्रेस आँखें बिछाए बैठी हुई है मोदी जी के लिए। ये क्या हो रहा है? मतलब परेशानी देखिए आप, न जाने किस बात की परेशानी है।
उस वक़्त आप इमेजिन करें कि इंडियन जो अमेरिकन एम्बेसी होगी इंडिया के अंदर, उनका क्या व्यू होगा इनके बारे में। एंड देन ये ही अमरीकी इंडियन वज़ीर-ए-आज़म है कि अमरीकी सदर ने इनके लिए व्हाइट हाउस के अंदर एक जिसे कहते हैं ना रेड कार्पेट वेलकम दिया। कांग्रेस से खिताब हो रहे हैं। एवरीथिंग इज़ ओपन फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। हर चीज़ उनके लिए खोल दी गई है। ठीक है जी। और ये एक आप समझ लें कि ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, क्वांटम फिजिक्स, अंडरसी डोमेन अवेयरनेस है, बहुत कुछ है। ठीक है जी। अमेरिका कह रहा है कि ये हर जगह पे इंडिया का हमारा क्रिटिकल पार्टनर है। ठीक है जी। और ये जो एक बढ़ती हुई कमिटमेंट है, ठीक है जी, इंडो पैसिफिक के अंदर एंड क्वाड एंड देन अभी तो ये पता चल रहा है कि इंडिया को कहा जा रहा है कि दे शुड बी मेंबर इन द ऑकस, वो ऑकस के अंदर मेंबर बने। सो अब देखना ये है कि ये किस तरह मेंबर बनते हैं या नहीं बनते या क्या होता है, वो तो एक बात की चीज़ है, ठीक है? लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी, वेरी बिग जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रही है। ये जो लोग इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात को देख रहे हैं, वो ये समझते हैं कि ये एक बड़ा हाई लेवल का डिफेंस पार्टनरशिप, बहुत हाई लेवल की डिफेंस पार्टनरशिप है। और याद है कि लास्ट टाइम जब 2+2 हुआ था आई थिंक अमेरिका के अंदर, तो उस वक़्त अमेरिकी सदर ने खुद इसको चेयर किया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसको चेयर किया, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो इंडिया से जुड़े हुए थे ऑन वीडियो कॉल और सेक्रेटरी जो थे, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड डिफेंस सेक्रेटरी और जयशंकर और क्या नाम था उनका, राजनाथ सिंह साहब जो पाकिस्तान को धमकियाँ देते रहते हैं सारा टाइम, वो भी वहाँ मौजूद थे। और बात एक ही चली कि डिफेंस टाइज़। अब इस सारे प्रोसेस में आप देखें कि कितनी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है कि वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका के अंदर बैठ के, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर, हाउस के अंदर बैठ के गवाहियाँ दे रहे हैं। गवाहियाँ दे रहे हैं ना कि मतलब हाँ जी, हम ये अब भी हमारा ताल्लुक है, हमारा ये भी ताल्लुक है। ठीक है जी। सो अब ये जो इंजन्स हैं, ये यूज़ किए जाएँगे तेजास मार्क 2 फाइटर जेट्स के लिए। ये कहा जा रहा है कि जब इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो ये एक पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? ये सवाल है। ये है। असली मुश्किल यहाँ आ रही है कि अगर इंजन यहाँ बनने लग गए, टेक्नोलॉजी यहाँ आ गई, ये लोग हर साल के साल प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, नए एयरक्राफ्ट बनाएँगे, तो हमारा क्या होगा? याद रहे, मैं आपको याद दिला रहा था कल कि इनकी एयरफ़ोर्स का जो नंबर साइज़ है स्क्वाड्रन्स का, वो अब धीरे-धीरे डिप्लीट होना शुरू हो गया है। चाइनीज़ वाला जो किस्सा है वो अलग, सबको मालूम है कि वहाँ पर क्या बुरा हाल है, लेकिन जो इनके पास अमेरिकन F-16 थे, वो अनमेंटेन्ड हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। जो पुराने फ्रेंच मिराज इनके पास पड़े हुए थे, वो भी अब आज की लायक नहीं बचे हैं। आज के लायक मतलब टेक्नोलॉजिकली आप उनको उस तरह से नहीं फ्लाई कर सकते, ट्रेनिंग के लिए आप यूज़ कर लें अलग बात है, पर वो अब बेसिकली फाइटिंग के लिए नहीं रह गए हैं, एज़ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं रह गए हैं। तो ये सीन है। तो अब देखिए कि बेचारे सीमा साहब जो हैं, वो इस चक्कर में ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। आगे लें, ज़रा देखें क्या कर रहे हैं आगे वो। चीनी जो डिफेंस है, उसकी तो कैपेसिटी कोई नहीं है, कैपेबिलिटी कोई नहीं है। चीनियों की चीनियों की कोई कैपेसिटी नहीं है, चीनियों की टेक्नोलॉजी कुछ है ही नहीं। अब अचानक इनको याद आ रहा है, जब ये JF-20 बना रहे थे, तो लिटरली भारत को धमका रहे थे। मतलब बना क्या रहे थे, दरअसल चीन से एज़ इट इज़ उठा लाए, रिमॉडल करके, पेंट करके। मगर आप ये देखें, तब भी हमको धमकी दे रहे थे, आज जान निकल रही है, आज दम निकल रहा है। तो अब उनको ये खतरा है कि फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? आगे देखें। कैपेबिलिटी कोई नहीं है, चीनियों का ठीक है? कैपेबिलिटी नहीं हुई। और जब उनकी कैपेबिलिटी कोई नहीं है, तो हम उनको किधर इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करें? ये सवाल सवाल एक ये भी है कि खुद तुम्हारी क्या कैपेबिलिटी है?
क्योंकि तुम तो भी माँग ही रहे हो। पैसे तुम माँग रहे हो, टेक्नोलॉजी तुम माँग रहे हो, हर वो चीज़ इम्पोर्ट तुम कर रहे हो। इम्पोर्ट सरप्लस सारा जो ट्रेड सरप्लस है वो सारा चाइना की तरफ है। तो सॉरी तो इसलिए ये जो रोना पीटना है वो किस बात का? मतलब तुम्हारी अपनी कैपेबिलिटी का तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम बात करोगे चाइनीज़ कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की। हाल तो है, जनरल इलेक्ट्रिक जब आएगी इंडिया के अरे अंदर, आ आ चुकी है, चुकी ठीक है जी, और आके तो इतने बड़े पैमाने पे काम करेगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडियन जो साइंटिफिक कम्युनिटी है या जो इंडियन फौज है, वो पाकिस्तान से कितनी आगे चली गई। दरअसल हम प्रॉब्लम ये है, फौज आगे चली गई। फौज आगे चली गई तो बस अब फिर क्या होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज भी बहुत गलत फैसले कर रहे हैं, बहुत ही गलत फैसले कर रहे हैं। मैं नहीं, आई डोंट वांट टू कमेंट मच ऑन दिस, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे फैसले अच्छे नहीं हैं। कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि डिप्रेशन होता है। अभी खुद को हो रहा है, फिर बाकी सबको भी होने जाएगा। और आप जानते हैं ना, मासूमियत फैलाना इस्लाम में कुफ्र है। हम चीन के बहुत करीब हुए पिछले 10 साल, अभी चीन से थोड़ा पीछे हो रहे हैं। और दुनिया क्या समझती है कि ये प्रो चाइना है। शायद हम अब वो प्रो चाइना नहीं रह गए। हमने बेसिकली क्या चीनियों को, कई लोग सवाल कर रहे हैं, क्या हमने चीनियों को इतने बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करके, वैसे चीन के लिए तो 25-30 अरब डॉलर क्या कोई इन्वेस्टमेंट है? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इतने बड़े पैमाने पे एक करेक्शन, मेरे मुँह से मासूमियत निकल गया है। दरअसल उदासी फैलाना, बेसिकली सैडनेस फैलाना, उदासी फैलाना, वो कुफ्र है। मेरे मुँह से गलती में मासूमियत निकल गया, अपॉलजीज़। चीन के साथ जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका क्या मुस्तकबिल है? चीनी भी परेशान है। चीनी भी परेशान है। चीन हमें वो कुछ नहीं दे सकता जो हमें वेस्ट से मिलेगा। वेस्ट हम पे ट्रस्ट नहीं करता। इंडिया के साथ वो जिस तरह मिलिट्री हार्डवेयर में वो इंगेज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? ये है सवाल। अच्छा सोचो, मिलिट्री हार्डवेयर वो डील कर रहे हैं, तो बदले में पैसे ले रहे हैं भाई। एक प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, दूसरी पार्टी उसको खरीद रही है, हार्ड कैश दे रही है, हार्ड कैश। आप भी खरीद लो, आप भी ले लो। जब कैपेसिटी होती है, तो आप कर ही लेते हैं। सिंपल सी बात है। तो इनको प्रॉब्लम क्या है भाई? देखें, ये इंजन लेना कोई आसान काम थोड़ी है। हुँ, ये जो जनरल इलेक्ट्रिक के 4F14 इंजन आ रहे हैं, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। और एक ही में सो इतना बड़े पैमाने पे, अब देखें उनको तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। हुँ। अमेरिकन्स तो अपना असला बेच रहे हैं, और इंडियंस क्या समझ रहे हैं? इंडियन ये समझ रहे हैं कि हम असला तो बिल्कुल भी बिक रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि असला नहीं बिक रहा। और उसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। आप इमेजिन करें कि कब से ये जो फ्रेमवर्क है, यूएस इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप का जो फ्रेमवर्क है, ये 2005 से तैयार हो चुका हुआ है। तो अब देखिए 2005 और 2025 आने वाला है, चाहिए ना 20 साल हो गए ना, इस लेवल पे दोनों ममालिक पहुंचे हैं कि अभी अमेरिका ने अपने दरवाजे खोले हैं उनके लिए। आपने और चीज़ नोटिस की? 2024, 2005, इसको बीच का डिफरेंस गिनने के लिए कागज़ पेन उठाना पड़ा माइनस करने के लिए। मतलब वो साजिद राज कहता है ना, इंग्लिश पढ़ो, मैथ पढ़ो, इसको मैथ पढ़ानी चाहिए। मतलब 24 में से 20 नहीं निकाले जा रहे भाई से। वो भी क्योंकि चाइनीज जो है वो सर चढ़ के बोल रहे हैं। 2005 के अंदर न्यू फ्रेमवर्क तैयार हुआ था इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप का। ठीक है जी। उस वक्त मुझे याद है कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन थी। फिर जब बुश एडमिनिस्ट्रेशन 2002 से 4 से 8 तक रही है, ठीक है, तो वो रहे। फिर उसके बाद ओबामा आई है, तो वो भी ऐसे ही थे। उन्होंने भी एक इनके साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव लिया था 2012 के अंदर।
तब भी जॉइंट एंडेवर्स हुए थे फॉर डिफेंस ट्रेड रिलेशनशिप के हवाले से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई थी इन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एंड ऑल दैट। ठीक है जी। और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया यूएस एक डिक्लेरेशन किया था डिफेंस कोऑपरेशन में। सो बाइडेन के सामने तो पक्की पकाई खीर आ गई है, बिकॉज उससे पहले स्टेट डिपार्टमेंट डिफेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा है। 8.5 दिन ही है कि इमरान खान जो है उसको वेलकम ही नहीं किया गया चाइना के अंदर। आपको पता है कि इमरान खान को मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया हुआ जिसमें मैंने एक पाकिस्तान की ये नोटिस करिएगा, ये अक्सर बोलते हैं इस तरह से, और ये बड़ा स्ट्रेंज है। पॉडकास्ट, ये पता नहीं क्या होता है। मतलब पॉडकास्ट तो होता है, पॉडकास्ट हो क्या होता है, ये चीमा ही जाने। एम्बेसडर है चाइना में अपने दी कमर चीमा पॉडकास्ट के अंदर। देखिएगा अगर आपको मौका मिलता है तो वो उसमें मैंने कोई 30-35 मिनट पे मेरी डिस्कशन हो रही है ऑफ इमरान खान के ऊपर। ठीक है जी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम ये हमारा चाइना से क्या मसला है? तो उन्होंने कहा कि इमरान खान 3 दफा गया है चाइना, एक दफा भी उसको सरकारी तौर पे नहीं बुलाया गया, ऑफिशियल नहीं बुलाया गया, स्टेट विजिट पे नहीं बुलाया गया। स्टेट विजिट की बड़ी बात होती है उसमें, जैसे ये नरेंद्र मोदी को स्टेट विजिट पे बुलाया जाता है बिकॉज के इमरान खान उस काबिल ही नहीं था कि उसको स्टेट विजिट पे बुलाया जाता। उस काबिल ही नहीं था, वो माने ही नहीं है उसको। ठीक है। हम चीन की तरफ गए, हुन चीन तो भजे भजे वापस फिर अरबान ला गए। नहीं देखिए ना, मतलब इमरान खान ने तो रिलेशन हर तरफ बिगाड़े, चीन से बिगाड़े क्योंकि सीपीसी बंद हो गया, सीपीसी बंद हो गया। उधर अरेबियन को मतलब माँ बहन की गाली, उन्हीं के जहाज में बैठकर यूएनजीए में जा रहा है और उन्हीं को गालियां दे रहा है। तो अब आप क्या बात करेंगे, तो वो जाहिर है कि हर तरफ रिलेशन खराब। अब ये चीन की दुकान बंद कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहिए वो नहीं मिल रही है, पैसे चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो भाग रहे हैं वेस्ट की तरफ को। और वेस्ट की तरफ भागने के लिए फिर चीनियों को भगाना पड़ेगा, तो कैसे करोगे? तो चीनी मारे जा रहे हैं अचानक, और ये भाग रहे हैं वेस्ट की तरफ को, और उस बीच में सऊदी की तरफ को कि पहले हार्ड कैश लो फिर चलो उधर। एंड देन अरब्स अब हमारे साथ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और हम उनके साथ क्या करेंगे? वो तो जो हमारे साथ करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम उनके साथ क्या करेंगे, ये भी तो एक सवाल है कि नहीं है? हमने उनके साथ क्या करना है ये कोई पता नहीं। ठीक है जी। सो ये चीजें हैं जी। और वो 20 साल होने को है। इस दौरान मेरा ख्याल है इंडिया ने को तकरीबन 20 अरब डॉलर का या 15 अरब डॉलर का डिफेंस इक्विपमेंट भी उनसे खरीद लिया। अब जरा सोचिए, ये पैसे दिए गए ना, भारत ने अमेरिका को 15 से 20 अरब डॉलर दिए हैं ना, और उसके बदले में कुछ सामान लिया है। आप क्या करते हैं? आप सर्विसेज दे रहे होते हैं, तालिबान बना दो, तालिबान खत्म कर दो, अफगानिस्तान में कुछ कर दो, वहां ऑपरेशन कर दो, उसके पैसे ले लो। आप सर्विसेज बेच रहे हैं अपनी, हम अपना पैसा दे रहे हैं उनसे, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और टेक्नोलॉजी भी। तो अब आप इसको अंदाजा कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और वो आज के लगे हुए हैं, वो कोई आज के लगे हुए हैं, ये सब वाले कब से लगे। अभी ये जो MQ-9B ड्रोन्स के हवाले से बात हुई थी कि ये डिटेरेंस के लिए चाहिए, तो 5 अरब डॉलर के आई थिंक ड्रोन से। ठीक है जी। इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया के जब 20 फौजी मारे गए थे तो इंडिया अमेरिका के पास गया, उसने कहा भाई ड्रोन्स दो। ठीक है। अभी जब ये पन्नू वाला वाकया हुआ तो पता ये चला कि अमेरिकी कांग्रेस ने कहा कि हमें ये बताया जाए कि इंडिया की क्या इन्वॉल्वमेंट है, और उन्होंने कहा हम रोकने की कोशिश करते हैं। आई थिंक फॉरेन रिलेशंस कमेटी के जो ये जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो ड्रोन हमने खरीदे हैं, उन ड्रोन्स के रोकने की बात हो रही है कि तब ये कुछ लोगों ने वहाँ कहा कि हम पन्नू वाले केस में जाकर और भारत की ये जो डील है ड्रोन वाली, वो रोकते हैं। आगे देखिए। चेयरमैन थे, उन्होंने कहा, तो बीच में प्रेसिडेंट बाइडेन पड़ गए। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम गारंटी देते हैं ऐसी कोई बात नहीं, आप इस सेल्स को ना रोकें, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। सो उन्होंने रिक्वेस्ट की कांग्रेस से
कि आप कुछ ना बीच में कीजिएगा। हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अभी वो आ रहे थे अमेरिका के जो हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया, लेकिन वो ये मिडिल ईस्ट में हालात खराब हुए तो वो नहीं आए। सो ये MQ-9B ड्रोन्स भी लिए डिटरेंस पैदा करने के लिए। क्या क्या नहीं लिया यार। मैं वैसे आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी, कोई थिंक टैंक, कोई एक पेपर करने के लिए कि जो जो अमेरिका ने इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर दे दिया, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड विद ऑल दिस? हम कहाँ खड़े हुए हैं? आप खड़े वहीं हैं जहां आप खड़ा होना चाहते थे। आप चीन के कैंप में गए, चीन के आपने पैसे मारे, आपके फौजी चीनी पैसा लेके भाग गए, जो भी डॉलर उन्होंने दिए। वो आसिम सलीम बाजवा देखिए, वो अपना 100 पापा पिज्जा लेके भागा हुआ है अमेरिका। कोई एक्शन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसे में जाहिर है कि जब आपका पैसा कोई और खा रहा है, तो यूटिलाइज उसका जो है वो गलत तरीके से होगा ही, बचा हुआ बचेगा क्या? हम कहाँ खड़े हुए हैं और हम किस पोजीशन में जा रहे हैं? हम क्या मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का कि नहीं कर पाएंगे? ठीक है, ये है मुश्किल। क्या हम भारत का मुकाबला, इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? सवाल ये है कि आप मुकाबला करने की हालत में हो कहाँ? हम लोगों के पास जाकर हम लोगों के यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आप लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और आप हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ मांगते हैं। फिर मुकाबला कैसा? ठीक है ना जी। अब अमेरिका जो है वो एक थ्योरी पे बिलीव करते हैं, इंटीग्रेटेड डिटरेंस। वो कहते हैं कि एज पर द थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड डिटरेंस, हम इंडिया को चाहते हैं कि उसकी एबिलिटी हो कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके और दुश्मन को डिटर कर सके, और उसके पास पावर आए कोर्जन की। जब कोर्जन की पावर आएगी तो खित्ते में अमन आएगा। तो भाई हाउ कम इज दिस पॉसिबल कि व्हेन इंडिया विल हैव अ पावर ऑफ कोर्जन एंड इंडिया विल गो फॉर एन एग्रेशन और इंडिया की एबिलिटी बढ़ेगी, तो वो सिर्फ चाइना के लिए होगी, पाकिस्तान के लिए नहीं अब जरा होगी। सोचिए, जो चीज़ इन लोगों को समझ नहीं आती, इससे पता ये लगता है कि दुनिया को भारत की ताकत पर भरोसा है, कि अगर भारत को आप ताकत देते हैं या भारत ताकतवर होता है, तो वो उस ताकत का गलत इस्तेमाल करके लोगों पर और अपनी धौंस नहीं जमाता है। और आप जानते हैं हमारा इतिहास ऐसा रहा ही नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह का थॉट पाया ही नहीं जाता है। हम कहीं किसी पर हमला करने कभी जाते ही नहीं है। मगर ये बात चीमा साहब भूल जाते हैं। चीमा साहब को वही टिपिकल मुस्लिम जंगजू थॉट आ रहा है कि भाई ताकत आएगी तो हम पिटेंगे, ये हमको मारेंगे। मतलब वो जो सिक्योरिटी या रादर इनसिक्योरिटी का जो माहौल है, जिसका जो उनके दिमाग में बसता है, वो जाके नहीं दे रहा है। अगलों ने S-400 लगाए नहीं हुए पाकिस्तान के क्या ऊपर, प्रॉब्लम है? रशिया से लेके। अब जरा सोचो, रशिया से लेके या रशिया से खरीद के, एक दूसरा ये अगर लगा रखे हैं तो किस लिए? क्योंकि आपका इतिहास ऐसा है, आप हमेशा हमला करते हैं। तो S-400 वहाँ इसलिए लगे हैं ताकि हमें टाइमली पता लगे और हम अपने आप को बचा पाए सारी सिचुएशन से। S-400 अटैकिंग वेपन नहीं है ना, वो एक सिस्टम है जो डिफेंसिव है बाय नेचर। तो डिफेंसिव होना कहाँ से बुराई होगी? पर ये है ना, इनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी का डिफेंस मजबूत हो जाएगा और उसको ये पता होगा कि मेरी बाउंड्रीज को खतरा नहीं है, ऐसे में वो आदमी अग्रेसिव भी हो सकता है। तो इनको डर उस बात से लग रहा है, विदाउट रियलाइजिंग कि हमारा ये ना नेचर है, ना हिस्ट्री, ना कल्चर। जो MQ-9B ड्रोन्स है, क्या वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं उड़ रहे? मैं तो चाहता हूँ इस पे बात हो। ठीक है जी। सो डिटरेंस जो है वो आपकी आज के जमाने में सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से नहीं है, उसका एक और चक्कर में डिटरेंस जरूर मौजूद है। सो ये चीज है। ठीक है जी, ये चीज है, ये है प्रॉब्लम। और हमारे यहाँ पे कोई बाबू, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पॉलिटिशियन, कोई कुछ बात करने को तैयार नहीं। नोबडी। 15 सालों में 20 अरब डॉलर का असला खरीद लिया और खरीदी जा रहे हैं। आपको पता है मेरे ख्याल 2000
2021-22 तक इंडिया वाज द लार्ज इंपोर्टर है ना, दैट मीन्स पैसे दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और पैसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि पैसा जनरेट हुआ है और क्योंकि कोई करप्शन नहीं है इसमें। तो ये बात बोलेंगे नहीं। सो अमेरिका भी तो जारी बात है बहुत कुछ इंडिया से ले रहा है, ये वन साइडेड स्टोरी तो नहीं है, ऑपरेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहा है। ठीक है जी, इंडिया की जो कैपेसिटी बढ़ेगी, इंडिया तो वो इंडिया में बैठ के वॉच करना चाहता है चाइना को। ठीक है, वो जो कह रहे हैं ना कि इंटीग्रेटेड डिटेरेंस होगा, मतलब अब हर लिहाज से इंडिया कैपेबल हो कि वो चाइना का मुकाबला कर सके। जब इंडिया के सामने प्लेट खोलेंगे कि चीमा जी कैसी सटल मैसेजिंग इसके अंदर करेंगे, बेहद सटल। ये है कोई एकेडमिशियन जो चीज़ों को देख के और बड़े प्यार से मीठे से आपको चूना लगाने की कोशिश करता है। जब बात सुनिए क्या कहने जा रहे हैं। इंडिया उस प्लेट में से चीजें पिक करेगा तो इंडिया भी ट्रैप में आएगा ना, वो इंडिया भी ट्रैप में आएगा। जब वो प्लेट में रखी चीजें दे रहे हैं, इंडिया उसमें चीजें ले रहा है, तो इंडिया ट्रैप में आएगा। क्या नहीं बोल रहे हैं कि इंडिया को चीजें कोई मुफ्त में नहीं मिल रही है, इंडिया वो चीजें ले रहा है, उसके बदले में पैसे दे रहा है। ये हमारे यहाँ ट्रेड हुआ। आप क्या करते हैं, आप ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप करते हैं, आप उससे आगे जाते ही नहीं। ये प्रॉब्लम है आपकी रिलेशनशिप का हमारे कंपैरिजन में। वो ट्रैप यही होगा कि व्हेन यू गिव देम सो मच दे गेट ऑब्लाइज्ड। और क्या होता है, ऑब्लाइज तब जब कोई भुगतान नहीं होता है। ऑब्लाइज आप लोग सऊदी अरबिया करते हैं कि आप उनसे डिफर्ड पेमेंट पे पैसे लेते हैं और कभी भी उनकी पेमेंट वापस नहीं करते और अल्टीमेटली उसको आप माफ करवा लेते हैं, तो आप ऑब्लाइज होते हैं। आप तब वहां ऑब्लाइज नहीं फील होते हैं कि जहां आप सीधे सीधे हार्ड कैश दे रहे हैं, उसके बदले में एक चीज या सर्विसेज ले रहे हैं। एंड देन दे चेंज, आपके मूड को चेंज करते हैं वो देखिए स्लोली स्लोली। एंड आप नहीं चाहते कि वो जो उस प्लेट में आपका हाथ है, आपका होस्ट कहे कि चोकलात, आप उसमें से यू विल कीप पिकिंग थिंग्स। ठीक है जी। सो इस वक्त अमेरिकन इंडियन जो हैं दे आर पिकिंग थिंग्स फ्रॉम द अमेरिकन डिफेंस आर्सेनल, उसमें से चीजें उठा रहे, ये सरल मैसेजिंग लेकिन लगा, और वो इसलिए वो उठाने दे रहे हैं उनको। पाकिस्तान को क्यों नहीं मुंह लगाते जी, बस जरूरत ही कोई नहीं। वो जब इंडिया के हाथ के ऊपर हाथ रखेगा अमेरिका कि भाई अब ये करो ये करो ये करो, ठीक है। सो एंड देन अगर ना भी इंडिया करे, आप देख रहे हैं, ये है वो सरल मैसेज है। ये हमको ये बताना चाह रहा है कि आप अमेरिका से चीजें ले रहे हो, दरअसल आप फंस जाओगे, आप इंडिया के ऑब्लाइज्ड हो जाओगे। कैसे ऑब्लाइज्ड हो जाएगा कोई आदमी? जो आदमी सीधे सीधे कैश अगेंस्ट प्रोडक्ट ले दे रहा है, उसमें ऑब्लिगेशन कैसा है भाई? अगर आज अमेरिका एक प्रोडक्ट ना दे तो अमेरिका के आपको क्या लगता है, जब अमेरिका हमको थैला खोलकर अपना प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो उसके साथ साथ अकेले अमेरिका नहीं बल्कि तमाम यूरोपियन मालिक जो है वो अपनी चीजें दिखा रहे हैं और वो चाह रहे हैं सबके सब कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे में कि हमारी चीज बिक जाए भारत के पास। और ये भारत चूज कर रहा है अपनी जरूरत और लिहाज से कि हमें क्या बाय करना है और हम उसके पैसे दे रहे हैं। बात खत्म, इतनी सी बात है। तो इसमें ये क्या है कि ऑब्लिगेशन आया, जरा देखिए और आगे। तो इंडिया की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आपके जो पार्टनर होते हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ आपके पार्टनर होते हैं, बैठे होते हैं साथ, दे आर ऑन योर साइड। ठीक है ना जी, ये चीजें हैं। अब देखते हैं कि क्या इसमें पाकिस्तान के लिए निकलता है। पाकिस्तान जो है ना, वो अमेरिका तो ये कह रहा है रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन की बातें कर रहा है, ये जनाब बड़ी रेवोल्यूशनरी डील है, बड़ा रेवोल्यूशनरी एंगेजमेंट है। हम ऐसी आपस में जती पे एक दूसरे से, ठीक है जी, असी हथी पे हैं पैदन, और हम हथी इसलिए पड़े हुए हैं बिकॉज कि हमें पता ही नहीं हमने करना है। कभी हम चीनियों को नाराज कर देते हैं, कभी हम सऊदियों को नाराज कर देते हैं, कभी अमेरिकन को नाराज, सबको नाराज कर रहे हैं। पब्लिक भी नाराज है, पाकिस्तान की आवाम भी तो नाराज है ना, ये तो नहीं है कि आवाम नाराज नहीं है। सो लेट्स सी
लेट्स जैसे वो कहते हैं ना, इसको फिगर आउट करते हैं कि इंडिया नहीं अमेरिका के बारे कह रहा कि अमेरिका हमारा बड़ा दोस्त है। इंडिया नहीं कह रहा, ये बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम कह है। रहा, अमेरिका खुद कह रहा है ग्रेट, इट्स अ रेवोल्यूशनरी मूव, इनकलाबी कदम। ठीक है, इसे कहते हैं जलना। क्यों इनकलाबी? इसीलिए हो ना, 15 साल $20 अरब का असला ले लिया एंड देयर इज मच मोर टू कम फ्रॉम इंडिया। तो इनकलाबी तो उन्होंने कहना है। एक इंजन पौने 4 मिलियन डॉलर का इंजन बिक रहा है। ठीक है, पाकिस्तानी 3 करोड़, समझो कि तुसी पाकिस्तानी 1.25 अरब रुपए का एक इंजन है। ठीक है ना जी। इंडिया को तो बहुत सस्ता पड़ेगा, इंडिया को 30-40। इंडिया को 30-40 मिलियन में पड़ रहा है, इनको 1 अरब में पड़ रहा है। अब जब सोचिए, तो ये इस तरह से चीजें कहीं कैलकुलेट होती हैं क्या? मतलब करेंसी आपकी अगर बर्बाद है, तो वो आपकी करेंसी अकॉर्डिंगली हमेशा ऊपर जाएगी ना। तो क्या मतलब इनसे कोई वो पूछे कि आप जरा जाइए वहाँ क्या कहते हैं, नॉर्वे, तो जो वहाँ वहाँ तो यूरो नहीं चलता है नॉर्वे में, तो जो वो क्रोनन चलता है वहाँ पे। अब वो आपको मतलब ज़रा-सा आप यूरोज़ जो है ट्रांसफ़र करिए, और ये इतने सारे आपको क्रोनन मिलते हैं, आपको पर्स में नहीं आते, इतने सारे आ जाते हो। और आप फिर जाके, तो ये थोड़ी इतने उस करेंसी के नंबर्स को आप कंपेयर करोगे। वो इतने सारे क्रोनन में से आपको जब आप बाय करते हो तो वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। दैट्स हाउ करेंसी के डिफरेंसेस जो होते हैं, वो वर्क करते हैं। ये क्या बात हुई कि हमारे में इतने हो जाएँगे, तुम्हारे में इतने हो जाएँगे, तेरे को सस्ता पड़ गया पागल, क्या हुआ? को पड़ेगा। लेकिन अमेरिका अपनी ये टेक्नोलॉजी तो किसी को नहीं देता। अमेरिका ये दरवाजे पे तो नहीं खोलता ना किसी के लिए। ये सवाल है और ये जवाब है। लेट्स सी अरे सवाल का व्हाट जवाब फर्दर कैसे? गोज़ इन दिस डिफेंस। ये है मित्रों। एनीवे, तो ये था चीमा जी का हमारे आज का विश्लेषण। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कमेंट्स देंगे मुझे अपने इस वीडियो पर हमारे, और अपने विचार भी रखेंगे। हम इसको और आगे अपनी बातचीत जारी रखेंगे कमेंट्स के ज़रिए, और फिर देखते हैं कि ये बात कहाँ जाती है। कल सवेरे मैं आपको अर्ली मॉर्निंग में फिर से एक और दूँगा, एक और आखिरी बचा हुआ है चीमा साहब का वीडियो, जिसमें हम कल सुबह-सुबह बात करेंगे। और फिर जैसा ही कल से फिर एक नया सीरीज़ शुरू करेंगे। आज कुछ न्यूज़ में अपडेट ऐसे बहुत महत्वपूर्ण थे नहीं, तो इसलिए हमने कहा कि चलो ये कई दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको निपटा लिया जाए और चीमा जी पर बात कर ली जाए। तो कल मिलते हैं हम लोग। आज के लिए आप इतना ही। आप में से जिन्होंने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा रिप्लाई करना चाहता हूँ आपकी बातों को। तो सी यू सून एंड गुड नाइट फॉर नाउ।